आज भी जब रात का अंधेरा घना हो जाता है और पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज पूरे कमरे में गूंजती है तो मेरे रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। ये कहानी सुनाने से पहले से एक वादा चाहता हूँ, एक छोटा सा वादा। अगर कभी आपको कोई पुरानी चिट्ठी मिले तो उसे पढ़ना मत, बस जला देना। मेरा नाम आदित्य है और मैं उस शापित हवेली का आखिरी वारिस हूँ जहाँ अब तक 7 पीढ़ियों ने अपनी जान गंवाई है, पर शायद मैं पहला हूँ जो इस रहस्य को दुनिया के सामने ला रहा हूँ। आदित्य, तुम्हें ये हवेली छोड़कर चले जाना चाहिए। ये मेरे पिताजी की आखिरी बात थी। 3 दिन बाद वो मर गए। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो डर सिर्फ मौत का नहीं था बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का था। हवेली में मेरा आखिरी दिन था। मैं पिताजी की यादें समेट रहा था जब मेरी नजर एक पुराने डेस्क के छिपे हुए खाने पर पड़ी। अंदर एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी थी जिस पर लिखा था मेरे प्यारे पोते आदित्य के नाम। वो चिट्ठी मेरी दादी की थी, लेकिन दादी की तो मौत मेरे जन्म से बहुत पहले हो चुकी थी। फिर उन्होंने मेरे नाम की चिट्ठी कैसे लिखी? चिट्ठी खोलते ही एक सड़ी हुई गुलाब की पंखुड़ी नीचे गिरी। स्याही से लिखे शब्द धीरे धीरे धुंधले पड़ चुके थे। प्रिय आदित्य, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे पता है तुम हैरान होगे, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हारा भविष्य भी जानती हूँ। तुम्हारी मौत की तारीख मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव था? हवेली का पिछवाड़ा हमेशा रहस्य से भरा रहा है। बचपन में जब भी मैं उस ताले वाले कमरे के पास जाता, दादी मुझे डांट कर भगा देती थी। वहां मत जाना बेटा, वो तुम्हें निगल जाएगी। पर उस रात मैंने तय कर लिया कि अब सच्चाई जाननी ही है। ताला बहुत पुराना था, जंग लगा हुआ। जैसे ही मैंने उसे तोड़ा, दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में सड़े हुए फूलों और पुरानी लकड़ी की गंध थी। अंदर बस एक पुराना ट्रंक पड़ा था। जैसे ही मैंने ट्रंक खोला, सैकड़ों चिट्ठियां बिखर गईं। हर चिट्ठी पर लिखा था मेरी प्यारी बेटी राधा के नाम, पर उनकी तारीखें भविष्य की थीं। एक चिट्ठी में लिखा था 15 अगस्त 2024 आदित्य की शादी की रात मैं वापस आऊंगी। मेरी सांसें थम गईं। मेरी शादी 15 अगस्त 2024 को ही तय थी। रात गहरी थी और सन्नाटा भारी। अचानक नीचे से किसी के रोने की आवाज़। मैं नीचे उतरा। पूजा कक्ष में मेरी दादी की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जल रही थी, पर तस्वीर में दादी की आंखों से खून बह रहा था। मैं पीछे हटा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, तुमने आखिरकार सच्चाई ढूंढ ही ली। मैं मुड़ा और देखा दादी, आप जिंदा हैं? मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ मूर्ख, मैं सावित्री देवी हूँ। इस हवेली की असली मालकिन मैं हूँ। तुम्हारे दादा ने मुझे और मेरी बेटी राधा को जिंदा दफना दिया था। सावित्री ने काले जादू की मदद से अपनी जान बचाई मौत को और मेरी दादी का रूप ले लिया। मैंने 50 साल तक तुम्हारे परिवार को अंदर से नष्ट किया है। वो चीखी, तुम्हारे दादा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे पिता, सब मैंने मारे हैं। सावित्री ने बताया कि उसकी बेटी राधा की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है। तुम सोचते हो कहानी बस इतनी ही थी? मेरी बेटी राधा, उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। वो हर पीढ़ी में एक लड़का चुनती है और उसकी शादी की रात उसे मार देती। तुम्हारी बारी है आदित्य, उसने कहा। तुम्हारी शादी की रात
राधा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी और तुम्हारी दुल्हन को मार देगी। शादी से एक रात पहले मैं और अनन्या ने हवेली के बगीचे में खुदाई शुरू की। तुमने मेरी बेटी की कब्र क्यों खोदी? छोड़ दो उसे। माँ, बस करो, मैं थक गई हूँ, मुझे जाने दो। हे भगवान! सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। 50 साल का दर्द एक पल में पिघल गया। हमने राधा का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित हुईं, हवेली से एक भारीपन उठ गया। आज मैं और अनन्या उसी हवेली में रहते हैं। अब यहां डर नहीं, बस प्यार और शांति है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मिलते रहे नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।